दोस्तों, अगर आप इस संजू सैमसन, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 26वां रोमांचक मुकाबला टाटा आईपीएल 2023 की 2 नंबर 1 टीमें नवाबों के शहर लखनऊ सुपर जायंट्स और रजवाड़ों के शहर राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में 154 रनों का छोटा स्कोर बनाकर भी लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करके राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए नवाबों के शहर लखनऊ के दोनों ओपनर बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल और कायल मायर्स, इन दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ सुपर जायंट्स को धीमी शुरुआत दिलाई। केएल राहुल, जो कि अपने स्ट्राइक रेट से टाटा आईपीएल 2023 में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इस मैच में रजवाड़ों के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कायल मायर्स को भी शुरुआत में हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। राजस्थान के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत आलम यह था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के 4 ओवर में महज 18 रन थे। इन 4 ओवरों में कप्तान केएल राहुल को 2 बार जीवन दान भी मिल चुका था। जीवन दान मिलने के बाद कप्तान केएल राहुल और कायल मायर्स लखनऊ की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के बेहतरीन गेंदबाज योगेंद्र चहल पारी का 8वां ओवर लेकर आए। योगेंद्र चहल के इस ओवर में कायल मायर्स और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज चहल के ओवर किसी भूखे शेर की भांति टूट पड़े। जहां एक तरफ विकेट भले ही ना गिरे थे, उसके बाद भी मोमेंटम राजस्थान रॉयल्स की तरफ था, तो वहीं इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 छक्कों सहित कुल 20 रन वसूल कर मोमेंटम लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में शिफ्ट कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सब कुछ सही चल रहा था। जिस मजबूत शुरुआत की दरकार थी लखनऊ सुपर जायंट्स को, वह शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ सुपर जायंट्स को दे दिया था। लेकिन इसी बीच राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर की चौथी गेंद को कप्तान केएल राहुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से आई नहीं और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पे खड़े जोस बटलर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता दिलाई जेसन होल्डर ने। केएल राहुल ने आउट होने से पहले 31 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली थी। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए आयुष बदोनी। कप्तान केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद मैच की पूरी जिम्मेदारी थी कायल मायर्स पर और बदोनी पर, जो अभी अभी मैदान पर आए थे। तो वहीं पारी का 12वां ओवर लेकर आए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से टेड बोल्ट ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदोनी को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरा बड़ा झटका दिया। बदोनी की आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए दीपक हुड्डा, जो लगातार टाटा आईपीएल 2023 में अपने आउट ऑफ फॉर्म से जूझ रहे हैं। दीपक हुड्डा से कप्तान केएल राहुल को उम्मीदें थी, लेकिन दीपक हुड्डा इस मैच में भी कप्तान केएल राहुल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए महज 2 रन बनाकर पारी के 12वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्र अश्विनी की गेंद पर सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। हुड्डा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए लखनऊ सुपर जायंट्स के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस। जहां एक तरफ लगातार विकेटों का पतन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कायल मायर्स ने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। मार्क स्टोइनिस के मैदान पर आने के तुरंत बाद ही अश्विनी के इसी ओवर में कायल मायर्स भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। एक ओवर में दीपक हुड्डा और कायल मायर्स जो पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करके अश्विनी ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कमर तोड़ के रख दिया। जहां एक तरफ 82 रनों की स्कोर पर कोई भी विकेट नहीं गिरा था लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो वही 104 रनों तक आते आते 4 विकेट का पतन हो चुका था। लखनऊ पूरी तरीके से दबाव में थी। कायल मायर्स के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए पिछले मैच के सूरबीर निकोलस पूरन और मार्क स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 49 रनों की पार्टनरशिप करके लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 154 रनों के सम्मानित स्कोर तक पहुंचा दिया। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान के रजवाड़ों ने टीम की शुरुआत शाही अंदाज में किया। राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर, ये जोड़ी टाटा आईपीएल 2023 की सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग जोड़ी साबित हुई। अभी तक इस आईपीएल में इन दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान रॉयल्स को इस मैच में शाही अंदाज में धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने नवाबों के शहर लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ओपनिंग जोड़े के लिए 87 रनों की पार्टनरशिप कर दिया महज 11 ओवरों। जिस धमाकेदार शुरुआत की दरकार थी राजस्थान को, वो शुरुआत जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान को दिया। लेकिन तभी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए लखनऊ सुपर जायंट्स के शानदार ऑलराउंडर गेंदबाज मार्क स्टोइनिस।
स्टॉइनिस के ओवर की तीसरी गेंद को यशस्वी जायसवाल खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे आबिश खान के हाथों में चली गई। इस तरीके से राजस्थान के पहले विकेट का पतन हुआ 87 रनों के निजी स्कोर पर। यशस्वी जायसवाल ने अपना काम कर दिया था। जायसवाल ने 35 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली थी, जिनमें उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के आए थे। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान संजू सैमसन। संजू सैमसन को अमित मिश्रा ने अगले ही ओवर में रन आउट करके राजस्थान रॉयल्स को दूसरा बड़ा झटका दिया। संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देवदत्त पडिक्कल। तो वहीं पारी का 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस ने अपने इस ओवर में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराकर तीसरी बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को। बटलर ने आउट होने से पहले 41 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली थी, जहां एक तरफ 87 रनों पर राजस्थान का कोई भी विकेट नहीं गिरा था, तो वहीं 97 तक पहुंचते पहुंचते राजस्थान के 3 विकेट का पतन हो चुका था। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बटलर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए पिछले मैच की हीरो सिमरन हेटमायर भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और महज 2 रन बनाकर पारी के 16वें ओवर में आबिश खान की गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। जहां 87 रनों पर एक भी विकेट नहीं था राजस्थान का, वहीं 104 तक पहुंचते पहुंचते 4 खतरनाक बल्लेबाज राजस्थान के पवेलियन जा चुके थे। हेटमायर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए रियान पराग, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल एक तरफ से लगातार विकेटों का पतन देखकर खुद हैरान थे। रियान पराग के मैदान पर आने के बाद राजस्थान को जीत के लिए चाहिए थे 24 गेंदों पर 50 रन। मैच पूरी तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में जा चुका था, क्योंकि मैदान पर देवदत्त पडिक्कल और रियान पराग जैसे 2 नए बल्लेबाज थे। यहां से लगभग 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से चाहिए था राजस्थान को जीतने के लिए, लेकिन इसी बीच पारी का 18वां ओवर लेकर आए लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे सफल खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस की इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने 14 रन लेकर राजस्थान की खत्म हुई उम्मीदों में जान डालने का काम किया। 18 ओवर की समाप्ति पे राजस्थान रॉयल्स का स्कोर था 123 रन। अब यहां से जीत के लिए राजस्थान को 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आए नबीन उल हक ने अपने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए महज 10 रन खर्च किया और इस ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 19 रन। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी का आखिरी ओवर लेकर आए आबिश खान ने अपने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल को आउट करके महज 7 रन खर्च किया और इस मुकाबले को 12 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।